हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेस पर। जहां हम लोग इंडियन पॉलिटी का सेशन जो है कवर कर रहे हैं। एमसीक्यू फॉर्म में जो है जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, या जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सब हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे हैं। तो सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के सेशन में, इंडियन पॉलिटी के सेशन में लोक सेवा पब्लिक सर्विस कमीशन है, लोक सेवा आयोग के बारे में जो है पढ़ेंगे। जो भी लोक सेवा आयोग जो है गठित होता है, वो अब केंद्र स्तर पे या राज्य स्तर में कैसे होता है, क्या वो काम करता है, सब जो हम लोग इसको डिस्कशन करने वाले हैं। तो सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, यानी बाई विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज। ये आपको ध्यान रखना है, अखिल भारतीय सर्विसेज यानी ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में जो है हैज बीन मेड। तो किस आर्टिकल्स के तहत जो है इसको अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो बताइए किस आर्टिकल्स के तहत किया गया है इसका प्रावधान। तो सही उत्तर आपका रहेगा, पहले विकल्प आपके सामने है उसको देखिए। आर्टिकल 309, 310, 310 एंड 311 या 312। तो किसके तहत जो है ऑल इंडिया सर्विसेज यानी अखिल भारतीय सेवाओं का जो है प्रावधान किया गया है दोस्तों। तो सही उत्तर आपका रहेगा आर्टिकल 312 के तहत जो है 312 के तहत जो क्या किया गया है, ऑल इंडिया सर्विस का जो है प्रावधान किया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है, केंद्र और राज्य स्तर पर जो है राष्ट्रपति क्या करेगा, लोक सेवा आयोग का जो है या अखिल भारतीय सेवाओं का स्थापित करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा इसकी स्थापना की जाती है इनकी लोक सेवा आयोग की। तो आप जानते होंगे केंद्र में जो है संघ लोक सेवा आयोग, पब्लिक यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और स्टेट में जो है पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। ये भी स्टेट जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। अलग अलग स्टेट का जो है अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। और दो ऐसा भी हो सकता है कि दो राज्य मिल करके एक ही जो है पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकते हैं, जिसको जो है ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, संयुक्त जो है राज्य लोक सेवा आयोग कहते हैं। तो ये भी प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों में जो है राज्य लोक सेवा आयोग और ज्वाइंट राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। किसके तहत किया जा सकता है दोस्तों? तो ये जो है आर्टिकल किसके तहत किया जाता है, 312 के तहत जिक्र किया जाता है इसका। तो ये इसको ध्यान रखना है। और आप जानते होंगे जो हमारे यहाँ संघ लोक सेवा आयोग है भारत में, वो जो है मेरिट सिस्टम को देखती है। कैसे जो है पारदर्शी तरीके से भर्ती कराया जा सकता है, मेरिट सिस्टम को कैसे मैनेज किया जा सकता है, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। और यहाँ एक बात और आपको जान लेना है कि हमारे संविधान के जो है पार्ट, इसमें दोस्तों पार्ट 14 में, किसमें पार्ट 14 में जो है भाग 14 में आर्टिकल 315 टू 323, 312 से लेकर के 323 तक जो है लोक सेवा आयोग के बारे में जो है वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है दोस्तों? हमारे संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक भाग 14 में जो है लोक सेवा आयोग के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि भाग 14 में जो है किसका जिक्र किया गया है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन किया गया है आर्टिकल 315 से 323 तक। डायरेक्ट आपका जो है मिलाने के लिए आ जाता है। जैसे कैसे मिलाने के लिए आता है, लोक सेवा आयोग जो है कहाँ है, किस अनुच्छेद तक है, निर्वाचन आयोग कहाँ से कहाँ तक है, या ऐसे करके जो है 3-4 प्रावधान दे देगा। उसके बाद उस आगे 4 विकल्प आगे दे देगा, वो मिलाने के लिए देगा कि कहाँ कौन सा प्रावधान जिक्र किया गया है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है। तो इसको ध्यान रखना है। 315 से लेकर के 323 तक जो है क्या है, लोक सेवा आयोग के बारे में बात किया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं की जो है स्थापना प्रस्तावित कर सकती है? क्या कह रहा है, कौन कर सकता है? राज्यसभा कर सकता है। बात आपको जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। तो कह रहा अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द राज्यसभा कैन प्रपोज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। तो नया कोई अगर ऑल इंडिया सर्विसेज बनाना है, अखिल भारतीय सेवा जो है बनाना है, तो उसके लिए
ये आपको राज्यसभा प्रावधान करती है। तो किस आर्टिकल्स में ये प्रावधान करने का जो है राज्यसभा को पावर दिया गया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा, पहले विकल्प है आपके सामने आर्टिकल 249, उसके बाद 311, 312 या 365। तो किस आर्टिकल्स के तहत जो है ये किसको पावर दिया गया है? राज्यसभा को पावर दिया गया है अखिल भारतीय सेवा जो है गठित करने के लिए। तो सही उत्तर आपका रहेगा आर्टिकल 312 के तहत जो है राज्यसभा को ये पावर दिया गया है कि वो जो है क्या कर सकती है, ऑल इंडिया लेवल पर जो है ऑल इंडिया लेवल पर एक सर्विस गठित कर सकती है। उसमें न्यायिक सेवा आयोग भी शामिल है। अगर चाहे तो न्यायिक सेवा आयोग भी जो है राज्यसभा जो है प्रपोज कर सकती है। तो पहले देखिएगा क्या होता है, पहले क्या होता है, राज्यसभा एक प्रस्ताव लाती है। क्या लाती है? राज्यसभा जो है एक प्रस्ताव लाती है। वो प्रस्ताव कहाँ लाती है? राज्यसभा में लाएगी निश्चित रूप से। राज्यसभा ही क्यों पावर दिया गया है? क्योंकि राज्य का प्रतिनिधित्व जो है कौन करता है? राज्यसभा करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये पावर जो है, पहला अधिकार जो है राज्यसभा को, इसमें एक अधिकार आता है कि किस मतलब लोकसभा से ज्यादा अधिकार जो है राज्यसभा को किस मामले में दिया गया है। तो ये है एक अधिकार है कि अगर अखिल भारतीय कोई सेवा गठित करना हो तो उसको जो है राज्यसभा को एक ज्यादा पावर दिया जाता है। तो राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाया जाएगा, वो भी कितना प्रस्ताव लाया जाएगा, कैसे प्रस्ताव लाया जाएगा? जो 2/3 2/3 बहुमत से जो है मेजोरिटी से क्या होना चाहिए, उसमें जो उपस्थित और मत देने वाले सदस्य हैं वो जो है प्रस्ताव होता है 2/3 मेजोरिटी से जो है 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। अगर राज्यसभा ये प्रस्ताव क्या होता है 2/3 बहुमत से पास कर देती है, 2/3 बहुमत मतलब समझ रहे हैं ना, 66.6%, 66.6% बहुमत जो है चाहिए। कहने मतलब आधा से ज्यादा सदस्य जो है क्या होने चाहिए, इसके पक्ष में मतलब होने चाहिए कि हाँ एक अखिल भारतीय सेवा होना चाहिए। तो राज्यसभा ये प्रस्ताव जो है मेजोरिटी से पास करती है, वो भी 2/3 मेजोरिटी से। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। और ये प्रस्ताव अगर पास हो जाता है कहाँ, राज्यसभा में, तो ये जो है संसद के थ्रू जो है, केवल राज्यसभा को पावर नहीं दिया गया अकेले, मतलब राज्यसभा को इसमें थोड़ा सा ज्यादा पावर दिया गया है कि मतलब प्रस्ताव यहीं लाया जाएगा, कहाँ, राज्यसभा में। तो ये प्रस्ताव जो है पास हो जाएगा अगर, तो फिर संसद जो है, मतलब संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा मिल करके जो है एक कानून बना करके क्या करेंगे, ऑल इंडिया लेवल पर जो है ऑल इंडिया सर्विसेज की स्थापना करेंगे, अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करेंगे। तो ये आपको जो है याद रखना है। 312 आर्टिकल्स बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों। अगला है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है ये कौन कर सकता है? ये आपको बताना है। ऑल इंडिया जो है सर्विसेज का ये सृजन मतलब कौन कर सकता है, क्रिएट कौन कर सकता है इसको, यानी हु कैन क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज? तो प्रेसिडेंट को क्या अथॉरिटी दिया गया है, या संघ लोक सेवा आयोग को दिया गया है, या 2/3 बहुमत से राज्यसभा, या 2/3 बहुमत से लोकसभा? तो प्यारे मित्रों जो है आपको बताना है कौन सा जो है किसको पावर दिया गया है कि वो क्रिएट कर सकता है ऑल इंडिया सर्विसेज को। तो सही उत्तर आपको इसमें बताने का हमको नहीं लग रहा कि आवश्यकता है, क्योंकि इसके पहले मैं तो पूरा आपको डिटेल्स में बताया कि 2/3 बहुमत से राज्यसभा जो है प्रस्ताव को पास करेगा। राज्यसभा में प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाएगा और कहीं नहीं लाया जाएगा, जानिएगा इसको, ध्यान दीजिएगा। तो राज्यसभा इसको जो है प्रस्ताव को लाएगा, ये प्रस्ताव जो है फिर पास होगा 2/3 बहुमत से। 2/3 बहुमत अगर इसके पक्ष में है, फिर लोकसभा इसको पास करेगी, और लोकसभा जब पास करेगी तो एक ऑल इंडिया सर्विस का जो है स्थापना हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो है लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो बाय व्हिच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शंस हैज बीन प्रोवाइडेड टू पब्लिक सर्विसेज? जैसे इसमें सीधे कह रहा है कि लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं, जो उसमें कार्य करने वाले लोग होते हैं, उनको जो है संरक्षण दिया गया है। तो कौन से आर्टिकल्स के तहत उनको जो है संरक्षण दिया गया है? 310, 311, 312 या 315? तो किस आर्टिकल्स के तहत जो है दोस्तों उनको संरक्षण दिया गया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा आर्टिकल 311 के तहत जो है उनको क्या किया गया है, संरक्षण दिया गया है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जो लोक सेवा के सदस्य होते हैं, लोक सेवा के सदस्यों को या जो है किसी को जो उसमें लोक सेवक होते हैं, उनको आप अपने मनमानी तरीके से हटा नहीं सकते हैं। अगर हटा रहे हैं उनको तो एक जो है एक ठोस रीजन होना चाहिए उसके लिए, एक आधार होना चाहिए कि हाँ हम इन्हें जो है क्यों हटा रहे हैं।
कौन सी गलती इन्होंने जो है की है। तो ये आपको ये कौन सा अनुच्छेद देता है पावर, 311 अनुच्छेद जो है आपको पावर देता है। कई बार होता है क्या, कई बार जो है किसी लोक सेवक को जो है, लोक सेवक मतलब समझ रहे किसी आईएएस को या पीसीएस को, जो अधिकारी होते हैं, जो डीएम होते हैं या जो है कमिश्नर होते हैं या एसडीएम होते हैं, वो अधिकारी होते हैं, जानते हैं सर, यही सब लोक सेवक जो है कहलाते हैं। तो इनको अगर कोई हटा देता है, वो भी हटाता है कब, ऐसे स्थिति में हटाता है जब उसको लगता है कि जो है उनके पक्ष में कोई कार्य नहीं हुआ। मान लीजिए ऐसा हो रहा है, अगर किसी राजनेता को लग रहा है कि उनके पक्ष में काम नहीं होता तो उनको हटवा दिया जाता है। तो क्या होता है ऐसी स्थिति में, वो जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। क्यों? क्योंकि वो सीधे बताता है कि हमारे इनको हटाने के लिए ठोस आधार हमें बताएं कि ये क्यों हमें जो है हटाए हैं। तो ये पावर उसको दिया गया है। आर्टिकल 311 यानी 311 ये पावर दे रहा है कि हमको आप हटा नहीं सकते हैं ऐसे बिना किसी मतलब गलती के, बिना किसी ठोस कारण के। अगला है दोस्त, 1 मिनट देखिए, चौथा शायद छूट गया आपका, नहीं सही है। तीसरा, चौथा हो गया। पांचवा हम लोग देखते हैं, अखिल भारतीय सेवा में जो है सम्मिलित नहीं है। पूछ रहा है जो हु इज नॉट इंक्लूडेड इन दी ऑल इंडिया सर्विसेज। हमारे यहाँ जो है ऑल इंडिया सर्विसेज है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उसमें अखिल भारतीय सेवाओं में जो है कौन शामिल नहीं है। भारतीय प्रशासनिक अधिकारी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसे आईईएस कहते हैं आप सब, या फिर भारतीय पुलिस सेवा, जिसे आप लोग जो है क्या कहते हैं, आईपीएस कहते हैं। कईयों लोग का सपना होगा आईएएस आईपीएस बनना, ये तो जान रहे होंगे आप। कई लोग जो है तो देखते होंगे जब वो गाड़ी से निकलता होगा, बत्ती जो है घुमाते हुए, 4 लोग उसको सलाम ठोकते होंगे, तो कई लोग को लगता होगा कि हमें जो है आईएएस आईपीएस बनना है। लेकिन जानिए कितना जो है महत्वपूर्ण पद होता होगा, कितना जिम्मेदारी वाला पद होता है, ये भी पहले सोचिए। अगला कह रहा है भारतीय विदेश सेवा, इंडियन फॉरेन सर्विस, और या इंडियन जो है वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। देखिए उसका नाम तो वैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इसका भी है, आईएफएस हो जाता है, लेकिन इसका भी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का नाम भी आईएफएस हो जाता है। तो इस चारों में से बताना है कौन ऑल इंडिया सर्विस का जो है इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें से पहला तो आपको सबको पता होगा कि ये आईएएस जो होता है ये ऑल इंडिया सर्विस के अंतर्गत आता है। और ऑल इंडिया सर्विस मतलब क्या होता है, इसकी नियुक्ति जो है क्यों करता है, संघ लोक सेवा आयोग के थ्रू होता है। वो उसका ट्रेनिंग करता है, लेकिन वो राज्यों में कार्य करने के लिए भेज देता है, और वो अगर चाहे तो राज्य से बुला भी सकता है वो केंद्र में कार्य करने के लिए। तो अखिल भारतीय लेवल में मतलब पूरा भारत में जो है काम करने के लिए उसको क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो आईएएस होता है। आईपीएस भी जो है ऑल इंडिया लेवल पे कार्य करता है, इसको भी आप लोग जानते होंगे। और कौन भर्ती कौन कराता है, यूपीएससी इसका एग्जाम कंडक्ट कराता है, इनको ट्रेनिंग देता है, सब करता है। उसके बाद राज्यों में इसको जो है सेवा के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद आपका इंडियन फॉरेन सर्विस होता है, जो विदेश में जो है जाते हैं, राजदूत बनकर जाते हैं, एम्बेसडर बनकर जाते हैं। और एक होता है भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो ये आईएफएस होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। यानी आईएफएस भी जो है क्या है, ऑल इंडिया सर्विस है। आईएफएस जो फॉरेस्ट की रक्षा करने के लिए बनते हैं, ये जो है ये भी जो है हमारा क्या होता है, ऑल इंडिया सर्विस के आता है, अंतर्गत आता है। लेकिन आईएफएस जो होता है ये हमारा ऑल इंडिया सर्विस, आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेन वाला जो एफ है, ये फॉरेन सर्विस वाला एफ जो है, आईएफएस जो है ये हमारा ऑल इंडिया सर्विस के अंतर्गत नहीं आता है। पहले हमारे यहाँ 2 ही सर्विस थे, जो है एक आईएएस और एक आईपीएस, जो ऑल इंडिया सर्विस के अंतर्गत आते थे। लेकिन बाद में इसको जो है, बाद में किसको, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को जो है इसको शामिल किया गया अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। आईएफएस, अगर कोई कहे आईएफएस जो है, आईएफएस ऑल इंडिया सर्विस है कि नहीं है, तो आपको कहना है हाँ है, लेकिन वो फॉरेस्ट वाला है, फॉरेन वाला नहीं है, तो इसको ध्यान रखना है। अगला है, अगला है भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं। तो ये बताना है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है वो भारत में वो किस टाइप का है। तो अखिल भारतीय सेवा है हमारे यहाँ, सेंट्रल सर्विस है हमारे यहाँ, मतलब केंद्रीय सेवा है, प्रांतीय सेवा है, प्रोविंशियल सर्विस है, या ऑल ऑफ दी एबव है। तो कौन सी जो है भारत के में जो है ये प्रशासनिक सेवाएं हैं, तो कौन है दोस्तों, सही उत्तर आपका रहेगा उपयुक्त सभी जो है ये ऑल ऑफ दी एबव है। हमारे यहाँ सभी जो है प्रशासनिक क्या है, सभी प्रशासनिक सेवा हमारे यहाँ मौजूद है। तो अखिल भारतीय सेवा आपको बता दिए। केंद्रीय सेवा आप जानते होंगे, जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है हर साल,
उसमें जो है लगभग 24 से 25 जो है सर्विसेज के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है। लेकिन कहते क्या है, हम आईएएस का पेपर देने गए, कोई ये नहीं कहता है हम आईपीएस का पेपर देने गए या और किसका पेपर दिए गए। हाँ, हो सकता है, कह भी सकता है कि आईएएस आईपीएस का गए, लेकिन उसके अंतर्गत जो है कई सर्विस होते हैं। आईआरएस होता है, रेलवे वाला होता है, आईआरएस के बाद रेवेन्यू वाला होता है, तो कई सारे सर्विसेज होते हैं। लेकिन सब लोग कहते हैं कौन, आईएएस वाला जो है पेपर देने गए थे। वैसे रियल में ये पेपर किसका होता है, यूपीएससी का पेपर होता है। क्यों? क्योंकि जब मेरिट आता है तब आईएएस आईपीएस आप बनते हैं, लेकिन पहले आपका कौन सा सेवा होता है, यूपीएससी कराता है मतलब एग्जाम। तो यूपीएससी का एग्जाम देने हम लोग जो जो लोग भी जाते हैं वो यूपीएससी का एग्जाम देने जाते हैं। अगला है, अगला है सिविल सेवाओं का जो है भारतीयकरण किया गया। तो कह रहा है इंडियनाइजेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज वाज डन बाय, किस गवर्नर जनरल द्वारा जो है भारतीय सेवाओं का भारतीयकरण किया गया था, इंडियनाइजेशन इंडियनाइजेशन किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा, लॉर्ड लिटन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा या लॉर्ड रिपन द्वारा। तो ये आपको बताना है किसके द्वारा जो है भारतीय सेवाओं का जो है भारतीयकरण किया गया था। सही उत्तर आपका रहेगा लॉर्ड लिटन द्वारा जो है भारतीय सेवाओं का क्या किया गया था दोस्तों, लॉर्ड लिटन द्वारा भारतीय सेवाओं का भारतीयकरण किया गया था। तो ये हमारे यहाँ जो है गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल जो है था। और लॉर्ड लिटन जो है कई प्रयास किया कि मतलब जो है भारतीयों को जो है कैसे जो है लोक सेवा आयोग में जो है सिविल सेवाओं में कैसे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कराया जा सकता है। देखिएगा लॉर्ड लिटन जो है इसका कोई ऐसा मंशा नहीं था कि जो है भारत के लोगों को आगे बढ़ाना है, सिविल सेवाओं में जाना है, इसका मतलब साम्राज्यवाद ही था। लेकिन कुछ ही प्रयास इन्होंने किया था लॉर्ड लिटन ने कि लोक सेवाओं में जो है भारतीयों को जो है शामिल किया जाए। इसीलिए जो है इसको लॉर्ड लिटन को जो है भारतीयकरण जो है करने का क्या जाता है, श्रेय जाता है, लोक सेवाओं का भारतीयकरण करने का। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो है संघ और राज्यों के लिए जो है लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो व्हिच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर पब्लिक सर्विस कमीशंस फॉर द यूनियन एंड द स्टेट्स। तो कौन से जो है आर्टिकल्स के तहत लोक सेवा आयोग, वो भी लोक सेवा आयोग एक केंद्र के लिए एक राज्य के लिए इसका प्रावधान किया गया है। तो ये स्टेट्स मतलब यूपीएससी के लिए, और सीधे कह सकते हैं यूपीएससी के लिए, और किसके लिए, स्टेट के पीएससी के लिए जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। तो किसके तहत जो है जिक्र किया गया है, तो आर्टिकल 310, 312, 313 या 15 किसके तहत दोस्तों जो है संघ और राज्यों के लिए क्या किया गया है, लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, प्रोविजन किया गया है। तो 315 के तहत जो है, आर्टिकल 315 के तहत जो है लोक सेवा आयोग राज्यों और संघ के लिए जो है इसका वर्णन किया गया है कि राज्य और संघ लेवल पर क्या होना चाहिए, लोक सेवा आयोग होना चाहिए। अभी आपको हम बताए हैं ये लोक सेवा आयोग का जिक्र जो है हमारे यहाँ कहाँ है, भाग जो है 14 में है, पार्ट 14 में है। इसमें भी आपको बताएं आर्टिकल जो है 315 टू जो है 315 टू 323 जो है इसके अंतर्गत जो है, इस आर्टिकल्स के अंतर्गत जो है इसका क्या किया गया है, भाग 14 में जो है लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, यानी हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी जो यूपीएससी के जो है, यूपीएससी के जो है चेयरमैन होते हैं उनकी जो है उनका अपॉइंटमेंट जो है कौन करता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो संसद करता है, या राष्ट्रपति करता है, या भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, या प्रधानमंत्री करते हैं। तो कौन जो है, जो लोक सेवा आयोग है, अच्छा आप लोग को कमेंट करके बताना है कि वर्तमान समय में जो है यूपीएससी के चेयरमैन कौन है। आपको कमेंट करके बताना है। क्यों अभी मैं इसलिए नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि ये जो है अभी ये मान लीजिए हैं, अभी कुछ दिन में बदल जाए, तो यहाँ जो है लेक्चर में बताएंगे तो आपको चेंज हो जाएगा। आप लोग सर्च करके बताएंगे, कमेंट करेंगे कि लोक सेवा आयोग का जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो उसको कौन नियुक्ति करता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति जी हमारे जो है, राष्ट्रपति को ये पावर दिया गया है, प्रेसिडेंट को आर्टिकल 316 के तहत जो है, आर्टिकल 316 के तहत जो है क्या किया गया है, राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया है कि वो लोक सेवा आयोग के जो है अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है। अगला है
संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है किसको सौंपता है? तो टू होम डज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सबमिट हिज रिजिग्नेशन। तो अपना रिजिग्नेशन जो है, जो यूपीएससी का चेयरमैन है, संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो अध्यक्ष है दोस्त, वो अपना रिजिग्नेशन किसे सौंपता है? तो ये आपको बताना है वो अपना रिजिग्नेशन किसे सौंपता है। तो प्रेसिडेंट को सौंपता है, या प्राइम मिनिस्टर को, या पार्लियामेंट को, या सुप्रीम कोर्ट को? तो किसको जो है अपना, अगर मान लीजिए उसको रिजिग्नेशन देना है अपना, जो है मान लीजिए उसको किसी कार्य से काम करने की इच्छा नहीं है, लोक सेवा अध्यक्ष रूप में रहने का इच्छा नहीं है, वो हटना चाहता है अपने पद से, तो हट सकता है, निश्चित रूप से हट सकता है। लेकिन वो अपना राष्ट्रपति को जो है क्या करेगा, प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन जो है अपना सिग्नेचर करके प्रेसिडेंट को जो है अपना इस्तीफा सौंपेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी जो है आर्टिकल आपके जो है, ये भी आर्टिकल 316 के तहत जो है वर्णन किया गया है। क्यों? क्योंकि जो है इनकी नियुक्ति और के कार्यकाल के बारे में इसी में जिक्र किया गया है 316 में। इसका कैसे नियुक्ति होगी, कौन करेगा, कौन इसको हटाएगा, सब इसके बारे में है। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग के जो है सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति जो है किसको प्राप्त है? यानी हु हैज द पावर टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो दोस्त, संघ लोक सेवा आयोग है, उनके सदस्यों की संख्या जो है कौन निर्धारित करता है? किसको अथोराइज किया गया है कि वो सदस्यों की संख्या को निर्धारित करें? तो ये आप लोग बताएंगे किसको निर्धारित किया गया, किसको पावर दिया गया है। तो विकल्प आपके सामने है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सुप्रीम कोर्ट। तो कौन है, कमेंट करके बताइए आप लोग फटाफट। सही उत्तर आपका रहेगा, पहले ये जानिएगा कि सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार किसको है, अपॉइंट करने का अधिकार किसको, अभी आप लोग को बताएं। जो लोक सेवा आयोग होता है, और संघ लोक सेवा आयोग, उसके जो है सदस्य को अपॉइंट करने का अधिकार आर्टिकल 316 के तहत किसको दिया गया है दोस्तों? प्रेसिडेंट को दिया गया है। किसको दिया गया है? प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करता है। इनके लिए कोई ऐसा आधार नहीं बताएगा कि कौन जो है इसका अध्यक्ष होगा, लेकिन अध्यक्ष के लिए होता है कि वो कम से कम 10 वर्ष तक जो है किसी सरकारी विभाग में जो है कार्य किया हो, और उसको जो है क्या किया जा सकता है, इसका चेयरमैन नियुक्त किया जा सकता है यूपीएससी का। इसके लिए कोई जो है ये नहीं कहा गया कि इसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो आप जानिए कि वर्तमान समय में जो है लोक सेवा आयोग में जो है पब्लिक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है, लेकिन कई सालों से ये जो है चलता हुआ चला आ रहा कि एक जो है उसका क्या है, चेयरमैन है। एक कौन है दोस्तों? चेयरमैन है। और कम से कम जो है कभी 9 कभी 11, 9 से लेकर के 11 तक क्या है उसके दोस्तों, 9 से लेकर के 11 तक इसके क्या है, मेंबर हैं। तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है, कई वर्षों से ये चलता हुआ आ रहा है, 9 से 11 मेंबर्स हैं। लेकिन ये भी संख्या जो है क्या है, निश्चित नहीं है। ये एक ऐसा चला आ रहा है प्रावधान, लेकिन ये संविधान में कोई ऐसा इतना वर्णन नहीं किया गया है। इसको जो है राष्ट्रपति को पावर दिया गया है कि राष्ट्रपति जो उचित समझे, राष्ट्रपति पर जो है प्रेसिडेंट पर छोड़ दिया गया है कि प्रेसिडेंट जो उचित समझे इनकी संख्या को जो है निर्धारित कर सकता है। एक प्रावधान ये कहा गया है कि इसकी जो सदस्य संख्या होती है, इसके आधे सदस्य जो है क्या होने चाहिए, सरकारी जो है किसी विभाग में कार्य कर चुके हैं, उनका सरकारी विभाग में कार्य करने के लिए अनुभव होना चाहिए, तभी जो है किसी को जो है तभी किसी को नहीं, सॉरी, आधे लोगों को जो है, सॉरी देखिएगा, तभी जो है क्या होगा, आधे लोगों को अगर ये जो है सरकारी विभाग में कार्य करने का अनुभव होगा, तभी उनको जो है नियुक्त किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई है वह कौन सा था? तो which one of the following is not a features of, सॉरी ये गलत है, आपको बताना है जो पहली बार फर्स्ट टाइम जो है, जो लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना करने के लिए, स्टेब्लिश करने के लिए जो है जो अधिनियम आया था, ये एक्ट आया था, वह कौन सा था? तो इसमें कह रहा है इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1892 1892, या इंडियन काउंसिल एक्ट 909 1909, या जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919,
या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, तो किस आर्टिकल किस अधिनियम के तहत, किस एक्ट के तहत जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है? किसके तहत किया गया है दोस्तों? सही उत्तर आपका रहेगा 1919 अधिनियम के तहत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है लोक सेवा आयोग का जो है प्रावधान किया गया है। इसके लिए है आपको क्या किया गया था, पहले इसमें किया गया था क्या, 1919 के अधिनियम आया था, उसमें प्रावधान किया गया था कि भारत में जो है कार्य करने के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। इसके लिए जो है ली आयोग जो है 1900 कब जो दोस्तों 1923 में जो है ली आयोग, 1923 में जो है ली आयोग का जो है गठन किया गया था। ली आयोग ने जो है 1924 में अपना रिपोर्ट दिया था, एक लोक सेवा आयोग जो है होना चाहिए। तो इसी के रिपोर्ट के आधार पर जो है 1926 में जो है पहली बार क्या किया गया था, लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो किस ये समिति का नाम पूछता है तो कौन सा समिति है, ली आयोग जो है ली कमीशन बना था, उसके उसके कारण से जो है उसके सुझाव पर 1926 में पहली बार क्या किया गया था लोक सेवा आयोग का जो है स्थापना किया गया था। तो समझ में आ रहा है दोस्तों? अगला है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए जो है एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। यानी ए ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में बी स्टेब्लिश और टू और मोर स्टेट्स। तो अगर आपसे हम पहले ही बता दिए ना, एक संघ लोक सेवा आयोग होता है, राज्यों में स्टेट लेवल पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, और कह रहा अगर चाहे दो से या दो से अधिक राज्य चाहे तब भी जो है एक संयुक्त ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बन सकता है, वो भी स्टेट लेवल पे ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये कैसे बन सकता है, की स्थापना कैसे की जा सकती है? तो यदि संबंधित राज्य इस संबंध में जो है करार करते हैं तब की जा सकती है, या जो है संसद विधि द्वारा जो है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है, या जो है ए और बी दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऐसा प्रावधान नहीं किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है दोस्तों संयुक्त जो है राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना? तो सही उत्तर आपका रहेगा सी, ए और डी दोनों प्रोसेस से जो है क्या होगा, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना हो सकती है। इसमें क्या होगा, जो संयुक्त जैसे मान लीजिए दो राज्य मिलके या तीन राज्य मिलके संयुक्त रूप से लोक सेवा आयोग बनाना चाहते हैं, तो अपने विधानसभा में जो इसको या विधानमंडल में इसको पास कराना होगा। विधानमंडल से पास करा करके संसद को भेजा जाएगा, संसद इस पे जो है कानून बना करके क्या करेगी, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की या ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कर सकेगी। और इसके अध्यक्ष हो गए या इसके अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई या इनके जो है हटाना हो गया, ये सब काम कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट करेगा। क्यों? क्योंकि एक राज्य से अधिक का जो है इसमें वो हो गया, प्रावधान हो गया। तो अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो व्हेन वाज दी पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश अंडर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो अभी आपको ये चीज मैं बता दिया। 1926 में जो है 1926 में जो है ली कमीशन के जो है सुझाव पर, किसके ये कमीशन क्वेश्चन पूछा गया है, ली कमीशन के सुझाव पर जो है लोक सेवा आयोग का जो है स्थापना हुआ था। और लोक सेवा पहली बार जो है इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज वर्तमान समय में कहा जाता है, प्रयागराज या जो है इलाहाबाद में क्या हुआ था, पहली बार जो है लोक सेवा आयोग के लिए जो है परीक्षा कंडक्ट कराया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, या ये क्वेश्चन जो है कई बार कोई भी आपसे पूछ सकता है। अगला है भारत में जो है संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें आपको करेक्ट बताना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर यूनियन, सॉरी हाँ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया। तो ये जो है संघ लोक सेवा आयोग बता रहा है, यूपीएससी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा इसमें प्रावधान सही है। तो कह रहा है वह यह जो है राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है, यानी इसका सुपरवाइजर ये सुपरवाइजरी का कार्य करता है। ये इसका जो है राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है, या इसके सारे सदस्य जो है राज्य लोक सेवा आयोग से लिए जाते हैं, मतलब राज्य लोक सेवा आयोग से इसको जो है चूज किया जाता है सदस्यों को इसके, या जो है यह राज्य लोक सेवा आयोग का जो है वार्षिक दिशा निर्देश भेजता है। तो कौन सा कार्य इसमें जो है
संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी करता है? तो सही उत्तर आपका रहेगा इसमें से पहले ये जानिएगा कि इसका जो है जो राज्य का लोक सेवा आयोग होता है उससे कोई भी लेना देना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि राज्य का लोक सेवा आयोग है वो राज्य के लिए इलेक्शन वो पेपर कराता है, मेरिट सिस्टम मेंटेन करता है, और ये संघ के लिए करता है, तो इसका कोई जो है लेना देना नहीं है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। राज्य का लोक सेवा आयोग अपना खुद राज्य में स्वतंत्र है और ये केंद्र में स्वतंत्र है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से जो है क्या भारत में सिविल सेवाओं की जो है एक विशिष्टता है? तो इसमें से जो है स्पेशलिटी पूछ रहा है किसकी? सिविल सर्विसेज की, भारत में, इंडिया में, इन इंडिया। तो पक्षपात है क्या? पार्शियलिटी है, या तटस्थता एवं जो है निष्पक्षता है, न्यूट्रलिटी एंड इम्पार्शियलिटी है, या अस्थायी राजनीतिक संबंध है, टेम्पोरली जो है पॉलिटिकल रिलेशन है, या इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दीज है। तो इसमें से जो है क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है? तो सही उत्तर आपका रहेगा तटस्थता एवं निष्पक्षता, यानी न्यूट्रलिटी एंड जो है इम्पार्शियलिटी। क्या है? लोक सेवा जो हमारा आयोग है, पब्लिक यूपीएससी है, ये जो है या सिविल सर्विसेज है, ये हमारे तटस्थता एवं निष्पक्षता के लिए जाने जाते हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये जो है क्या कराते हैं, निष्पक्ष होकर और तटस्थ होकर जो है भर्ती कराते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जो राज्य के लोक सेवा आयोग होते हैं, राज्य में जो होते हैं, कई बार आरोप उन पे लगता है कि ये पक्षपात करके जो है भर्ती करा रहे हैं। अगला है संघ लोक सेवा आयोग के जो है अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है? तो ये संघ लोक सेवा आयोग की पदावधि पूछ रहा है। तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं चेयरमैन यूपीएससी के, उनकी टर्म कितना है, टर्म ऑफ द ऑफिस कितना है? तो 5 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो, या जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, या 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, या 4 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो, जो भी पहले पूरा हो। तो बताना है जो संघ लोक सेवा आयोग है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके जो अध्यक्ष होते हैं उसका जो है टेन्योर कितना होता है, काम करने का उम्र कितना होता है अधिकतम? तो सही उत्तर आपका रहेगा इसमें बी, 6 years और 65 years ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। यानी जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की जो भी आयु हो, जो भी पहले पूर्ण हो, उसी के आधार पर जो है इनके अध्यक्षों की जो है पदावधि होती है। यानी आप या तो 6 वर्ष रहेंगे या 65 वर्ष रहेंगे। यानी अगर आपसे पूछे तो यूपीएससी के सदस्यों अध्यक्ष की जो है अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? अधिकतम आयु जो है 65 years होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी या तो 6 वर्ष आप काम करेंगे, अगर नहीं तो 6 वर्ष से पहले भी अगर आप नियुक्त हो गए, मान लीजिए आप 52 पे नियुक्त हो गए, क्या हो गए 52 पे आप नियुक्त हो गए क्या यूपीएससी के जो है चेयरमैन, तो आप जो है कितने वर्ष रहेंगे? 6 वर्ष ओनली रहेंगे, यानी 60 तक आप रिटायर हो जाएंगे। लेकिन आप वही मान लीजिए 59 पे हुए तो आप जो है 6 वर्ष काम करेंगे और फिर 65 पे रिटायर होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि होती है, यानी जो टर्म ऑफ द ऑफिस है चेयरमैन एंड मेंबर्स की संयुक्त है, ये यूनाइटेड स्टेट्स की पूछ रहा है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की ये कितना होता है? तो ये आपके सामने जो पीछे वाला विकल्प था सेम लगभग लगभग वही है। यहाँ आपका कितना हो गया? 62 हो गया होगा, 62 हो गया होगा, 62 यहाँ है और बाकी 65 है। तो इसमें से आपको जो है बताना है जो ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनता है उसकी जो है ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का ये अध्यक्ष जो है और उसके सदस्यों का जो है कार्यकाल या पदावधि कितना होता है। तो इसमें से आपको बताना है कितना हो सकता है दोस्तों। तो सही उत्तर आपका रहेगा, सही उत्तर कौन सा रहेगा दोस्तों? 6 वर्ष या जो है 62 वर्ष की आयु जो है जो भी पहले हो उस अवधि तक जो है ये रहता है। तो कौन सा आपका सही रहेगा? ये सही रहेगा आपका सी, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो पूर्ण हो समय तक जो है जो ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना होती है वो कब तक होता है? तो उसके अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है या 62 वर्ष होता है। और सेम यही जो ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वही अगर इसको ज्वाइंट भी हटा देंगे तब भी जो राज्य लोक सेवा आयोग होगा उसके भी अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल यही 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। दोस्त आज का हम लोग जो है सेशन इसी पर समाप्त करते हैं। फिर अगले सेशन में हम शायद वित्त आयोग
फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है या पूछा जा सकता है उसको हम लोग जो है उसमें कवर करेंगे। तो सेशन जो है अपने मित्रों तक शेयर करिएगा, और जो क्वेश्चन बताए हैं अगर प्रेम से आप एक बार पढ़ लेंगे आराम से, तो आप निश्चित रूप से जो है कंफर्टेबल फील करेंगे आने वाले एग्जाम में। तो आपके लिए जो है बहुत लाभकारी इसलिए होने वाला है। तो फिर अगले सेशन में हम लोग मुलाकात करते हैं, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। थैंक यू।